श्री राधे राधे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमने यहाँ पर 2 पायल देती हैं। आपको जो पायल भी बेस्ट लगे आप उस पायल को चूज़ कर लीजिए एंड देन आप आपकी रीडिंग देखिए। और अगर पायल नंबर 1 आपसे रेजोनेट नहीं होते तो आप पायल नंबर 2 को चूज़ कर लीजिए। ओके, पायल नंबर 1। श्री राधे राधे, कैसे हो आप। आज हम बताने वाले हैं आपको कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, पायल नंबर 1, हमें ऐसा लगता है हम थोड़ा आपके पास्ट में जाते हैं। पायल नंबर 1, पहले आपके पर्सन ना आपसे फीलिंग्स को हाइड करके रखते थे, कुछ बातें शेयर नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, अपनी दुनिया में खोए रहते थे। आप दोनों का ये लव रिलेशन तो था, पर वहाँ पर एक होता है ना कि एक दूसरे से बातें शेयर करना, पूरे दिन भर की बातें बोलना, क्या दिल में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि वो आपको लव करते हैं नहीं करते, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे और ना ही वो बोलते थे। वो सारी चीज़ों को हाइड कर लेते थे और अपनी दुनिया में ही खोए रहते थे। आपके पास्ट में हमें ऐसा लग रहा है पायल नंबर 1 कि आपके पर्सन कभी भी खुल के ये नहीं बोलते थे कि मैं आपको लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, आप मेरी पूरी लाइफ हो। मतलब प्यार वाले वर्ड्स नहीं बोलते थे। जो एक फीलिंग्स होती है ना लव वाली, किसी के लिए वो फीलिंग्स बहुत हाइड करके रखते थे। आपको कुछ बोलना नहीं हो और आप वेट करते रहते थे कि कब ये अपने दिल की बातें बोलेंगे, कब ये खुलकर मुझसे बातें करेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, क्यों ये मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिल में माइंड में चलती रहती थी और आप दिन और रात वेट करते थे कि कब ये अपने दिल की बातें मुझसे कहेंगे, ये क्यों बातें हाइड करते थे। और इस वजह से शायद आपका रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गया। कुछ लोगों का तो हमें लगता है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब आपके लिए सारी फीलिंग्स, सारी बातें हाइड कर लेते थे, बट जब दूसरों की बातें आती है ना तो वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचना, आपके बारे में बाद में सोचना, दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, आपको नहीं देना, इस टाइप का आपका रिलेशन हो चुका था कि अगर कोई दूसरे का कोई काम हो तो वो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दूसरों के लिए हमेशा मतलब खड़े रहना। बट जब आपको ज़रूरत होती थी तब वो एक साइड हो जाते थे, चाहे वो लव में हो, चाहे हेल्प के लिए हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, बट आपके लिए वो एक साइड हट जाते थे। ऐसा दिखाते थे कि जैसे कि इनका आपकी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और पायल नंबर 1, हमें आप में से कुछ लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशन में। ओके, लेकिन अब प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये हम बताते हैं। जो बंदा पहले पास्ट में आपसे फीलिंग्स हाइड करता था और आप तरसते थे, आप भी सोचते थे कि कब ये फीलिंग्स को हाइड करना बंद करेगा, कब जो इसके दिल में है वो एक्सप्रेस करेगा, कब ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। ये सब जब आप सोचते थे तो आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट कर लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन का आप वेट करते थे कि फीलिंग्स को हाइड करना बंद कर दे, मुझे अपने दिल की बातें बताए, तो वही बंदा अब चेंज होने लगा है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन एक फिजिकली अट्रैक्शन का था, वही रिलेशन अब ट्रू लव में कन्वर्ट हो चुका है। पता है इसका रीज़न क्यों है। पहले आप जिद करते थे कि आप मुझे आपके दिल की बातें क्यों नहीं बताते हो, आप मुझे इम्पोर्टेंट क्यों नहीं देते हो, आप दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देते हो। तब आप जिद करते थे आपके पर्सन से, इन सारी चीज़ों के लिए आप लड़ते थे और वो पर्सन आपकी बातों को समझने की वजह आपसे दूर भागते थे। और जिस दिन से आप साइलेंट हो गए, जिस दिन से आपने आपकी दिल की बातें बोलना बंद कर दिया आपके पार्टनर से, उस दिन से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं। तो ये आपके एक तो मैनिफेस्ट का ही रिजल्ट है और आपके साइलेंट होने का। अब आपके पर्सन आपको उनके दिल की फीलिंग्स,
जो आपके लिए है वो बताना चाहते हैं, जो उन्होंने इतने टाइम से हाइड करके रखा था कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनके लिए क्या हो। ओके, आपके पार्टनर ने पास्ट का जो दिखा, जो पास्ट में किया था, वो उन्हें उस बात का एक रियलाइजेशन है, वो उन सारी बातों को सोच रहे हैं एंड वो पास्ट में नहीं सॉरी भी बोलेंगे, फीलिंग को हाइड वो आपसे ट्रू लव करते हैं अभी बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जिनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, तो उनके पार्टनर का पूरा फोकस अब आने वाले जो पर्सन कल किसी और पर फोकस करके बैठे रखा हुआ था, नो कॉन्टेक्ट बट ये रिलेशन कुछ नॉर्मली हो तो उनके पास कोई भी रीजन हो, लेकिन वही दिल की सारी बातें एक्सप्रेस पूरा फोकस क्योंकि सब पर से हटाकर आप पर लगा कर बैठे हुए कि इंसानों आप कब ऑनलाइन जा रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो और आप किससे बातें करते हो, उनको इस बात का अब एहसास हुआ है कि आप सारी चीज़ों को अब आपकी पूरी दुनिया फील करने लगे हैं, अब देखने लगे आप पूरा पर्सन का वेट कर रहे हो और आपके पर्सन उतना आपकी लाइफ में बहुत जल्दी या तो आपने दिखाना बंद कर दिया है ये रिश्ते को आपने आपके वर्क पर फोकस कर लिया है, आपकी सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। ओके, आपके रिलेशन में बहुत सारा डीपली लव होगा, केयरिंग होगी, एक दूसरे के लिए बहुत डीपली फीलिंग्स होगी। ओके, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। फाइल नंबर 2, श्री राधे राधे, कैसे हो आप? आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। फाइल नंबर 2, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। या तो आपके पर्सन के सामने आपकी कोई इमेज आई है जिसमें आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, अगर लड़की हो तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रही हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो, हमें ऐसा लगता है। और उस पिक्चर को देखकर या तो आपने कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड किया है या कुछ ना कुछ आपकी पिक आपके पर्सन के सामने आई है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो खो चुके हैं आपकी पिक को देखकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। ओके, और सबसे ज़्यादा आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हो। ओके, फाइल नंबर 2, जो पर्सन आपसे दूर भागा था ना, वही पर्सन अब आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहा है क्योंकि एक टाइम पर उसने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोग यहाँ वन साइडेड लव वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी को बहुत बार प्रपोज किया हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया हो, या फिर आप में से कुछ लोग रिलेशन में होने के बाद भी आपके पर्सन का फोकस कहीं और था, आप आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, खुलकर बोलते थे, लेकिन उनका फोकस आप पर नहीं था। फाइल नंबर 2, और एक टाइम पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको छोड़कर भाग गए। आप में से शायद बहुत सारे लोगों के बीच नो कांटेक्ट हो सिचुएशन हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट इस वजह से भी हो सकता है। तो जो पर्सन आपको छोड़कर भागा था, आज वही पर्सन आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है। ठीक है, जो और आपने पास्ट में आपके पर्सन से बातें की थी, आज वही बातों को वो मिस कर रहे हैं। या तो आपकी कोई चैटिंग हो सकती है उनके पास, या कोई आपकी वॉइस हो सकती है, वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, तो वो उसको सुन रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो पर्सन एक टाइम पर आपको छोड़कर भागे थे ना, वही पर्सन अब आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं और आपको सबसे हाइड करके रखना चाहते थे। जो पर्सन एक टाइम पे आपको अकेला छोड़ गए, वही पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको सबसे हाइड करके अपने पास रखना चाहते हैं। वो आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली लव भी आ रहा है। एक टाइम पे तो आपके पर्सन आपका प्यार भरा कब रिसीव भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वही पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वही पर्सन अब आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में आने के लिए सोच रहे हैं। और वही पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन में जो अप एंड डाउन चल रहा है वो अब प्रॉपरली ठीक हो जाए।
चलो देर से अक्ल आई, बट आई तो सही ना आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आपके पर्सन का वेट कर रहे थे पाइल नंबर 2, कि आपके पार्टनर आपके प्यार को समझें। ओके, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। बाय बाय। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके डियर। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग्स होती है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से रेजोनेट हो।